हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। 90 के दौर की चर्चित एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की पूरी लाइफ किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। ममता का जन्म मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। माता पिता चाहते थे कि ममता पढ़ लिख कर अपना जीवन बसर करे, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। ममता ने अपने 16वें साल में पैर रखा ही था कि साउथ और बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ने लगी थी। ममता की चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती तो देखते ही बनती थी। 1991 में ममता ने एक साउथ और एक बॉलीवुड फिल्म मेरा दिल तेरे लिए साइन कर ली थी। उस समय ममता के चर्चे इस कदर उफान पर था कि ममता को सुपरस्टार शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म आशिक आवारा के लिए साइन कर लिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तो ममता के पास फिल्मों की लड़ी सी लग गई थी। वक्त हमारा है, तिरंगा, बेताज बादशाह, क्रांतिवीर जैसे फिल्मों में भी ममता नजर आई थी। उन्होंने बड़ी फिल्में तो साइन की थी, लेकिन मुट्ठी भर सीन्स और एक आध गानों के सिवाय उन फिल्मों में ममता का खास कोई रोल न था। लग रहा था जिस रफ्तार से उनकी एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, उसी रफ्तार से उनका एग्जिट भी होने वाला था। ममता को अगर बॉलीवुड में रहना था तो ज़रूरत थी एक बड़े धमाके की। अपने डूबते हुए करियर को ट्रैक पर वापस लाने के लिए ममता कुलकर्णी को ऐसा कुछ करना था जिससे सबकी जुबान पर बस उनका ही नाम हो। 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन ने ममता कुलकर्णी को एक ऐसा ऑफर दिया जिसने बॉलीवुड ही क्या पूरे देश में सनसनी फैला दी। उस साल के सितंबर के इशू में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर ममता कुलकर्णी टॉपलेस नजर आई। उनकी एक टॉपलेस फोटो छपी थी। उस फोटो ने तो मानो देश भर में आग ही लगा दी। उसके बाद तो ममता के पास फिल्मों के बेशुमार ऑफर्स बरसने लगे। उस दौर का ऐसा कोई स्टार ही न था जिसके साथ ममता कुलकर्णी ने काम न किया हो, चाहे वो शाहरुख, सलमान, आमिर हो या अक्षय कुमार और गोविंदा। सबके साथ की ये फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही थी। बाजी, नसीब, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी आदि फिल्में उस हिट लिस्ट में शामिल थी। इंडस्ट्री को लग रहा था कि ममता कुलकर्णी भविष्य में बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बनने वाली थी। ये टॉपलेस फोटो छपने के बाद सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का ही ध्यान ममता कुलकर्णी ने नहीं खींचा, बल्कि अंडरवर्ल्ड के काफ़ी नामी गिरामी लोगों की दिल की धड़कनें इस फोटो ने तेज़ कर दी थी। उनमें से एक शख्स था अंडरवर्ल्ड का दबंग डॉन छोटा राजन का। मीडिया सूत्रों के माने तो छोटा राजन ममता के इश्क में इस कदर बावले थे कि ममता के छोटे से छोटे प्रॉब्लम के लिए छोटा राजन फ़ोन करके फिल्म मेकर्स को धमकाते थे। उनकी इंडस्ट्री में ऐसी दहशत और ममता के लिए पागलपन ऐसा था कि फिल्म चाइना गेट के दौरान राजकुमार संतोषी ममता को जब निकालना चाहते थे, तब छोटा राजन के एक धमकी भरे फ़ोन कॉल की वजह से संतोषी को अपना इरादा बदलना पड़ा। छोटा राजन का नाम इंडियाज़ मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। अरेस्ट होने का डर ने छोटा राजन को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसी के साथ ममता राजन की लव स्टोरी का भी द एंड हो गया। कुछ सालों बाद ममता का नाम अंडरवर्ल्ड की गलियों में फिर से सुनाई देने लगी जब वो दुबई में ड्रग डीलर विकी गोस्वामी से जेल में मिलने गई। हुआ यूँ था कि विकी गुजरात का रहने वाला था और मुंबई में ड्रग्स के धंधे में अपना काफ़ी नाम कर चुका था और उसी सिलसिले में विकी का बॉलीवुड के पार्टीज़ में आना जाना था। उनमें से किसी पार्टी में विकी और ममता की मुलाकात हुई। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गया। उनका इश्क का इम्तिहान तो सही मायनों में तब हुआ जब एक बड़ी ड्रग के केस में विकी दुबई में पकड़ा गया और उसके लिए उन्हें काफ़ी संगीन सज़ा भी हुई। ममता ने विकी को छुड़ाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, यहाँ तक कि अपना फिल्मी करियर तक दांव पे लगा दिया। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब विकी बाहर निकला तो ममता ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और 2002 में विकी गोस्वामी के साथ शादी कर ली और केन्या में सेटल हो गई। फिर ममता कुलकर्णी का नाम बॉलीवुड के पन्नों से आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता गया। फिर कुछ सालों बाद
गुमनामी के गलियों में ममता कुलकर्णी का नाम फिर सुनाई दिया जब मुंबई पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया जिसमें ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी का नाम सामने आया था। जिंदगी भी कैसे कैसे करवट लेती है। एक समय था कि ऐसे अटकलें लग रही थी कि ममता कुलकर्णी बनने वाली थी द नेक्स्ट बॉलीवुड क्वीन, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें बना दिया द अंडरवर्ल्ड क्वीन। आजकल वो अफ्रीका में रहती है और खुद को योगिनी और साध्वी कहलाती है। ममता कुलकर्णी को देखकर तो एक ही कहावत याद आती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।